हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विषय विज्ञान लेसन आनुवांशिकता एवं जैव विकास का टॉपिक पढ़ा रहे थे मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम में कुछ टर्म्स हैं यूज किए गए हैं। सबसे पहले उनको पढ़ेंगे, फिर मेंडल के नियम पढ़ेंगे आप लोग। तो मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स लॉ। मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित अपने प्रयोगों में कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया था जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले संकर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतानें संकर कहलाती हैं और इस विधि को संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतानें संकर होती हैं और इस विधि को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगला है एलील या एलीलोमार्फ क्या होता है। एलील किसे कहते हैं, एलील या एलीलोमार्फ। तो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील्स कहते हैं। विपरीत लक्षणों वाले युग्मक कौन कौन से, जैसे पौधों की लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, लंबा और बौना। बीज के लिए गोल झुर्रीदार। तो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, एलील्स हैं। नेक्स्ट है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली संतानी पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है, दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संकर संतान में प्रकट होता है उसे प्रभावी डोमिनेंट और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी रिसेसिव लक्षण कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबे को हम कैपिटल टी से लिखते हैं और शुद्ध बौने को स्मॉल टी से। तो दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो इनसे पौधे जो उत्पन्न होंगे सभी लंबे होते हैं, लेकिन किस तरह के, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब जो कैपिटल टी होता है वो स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। तो शुद्ध लंबे क्या दिया एग्जांपल, शुद्ध लंबे कैपिटल टी और बौने पौधों के स्मॉल टी के मध्य संकरण से प्रथम संतानी पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते, अर्थात यहाँ लंबापन का लक्षण प्रभावी, बौनेपन का लक्षण अप्रभावी है। इसके बाद एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले तथा सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण। अगला है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे पीला गोल बीज वाले और हरा छुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुसंकर संकरण पढ़ाया जाएगा यहाँ से। ओके।